स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं एक माइक्रोटेक इन्वर्टर को रिपेयर करना। समझेंगे इसमें जो खराबी है कहां से आती है, किस तरीके से हम उसका सलूशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मॉडल है EB700B7, पीसीबी लगी है इसके अंदर। आज हम इसकी समस्या को बारीकी से समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी इसके अंदर समस्या है हम समझाएंगे, आपको बताएंगे कि इस वीडियो में किस तरीके से ये समस्या आती है और कहां से हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर हम पीसीबी को देखें ध्यान से तो पीसीबी ऑल ओवर क्लियर दिखती है, यानी कि बिल्कुल ओके नज़र आती है। पीसीबी हमने अच्छे से यहाँ पर हर तरीके से देखने की कोशिश की, क्योंकि देखो कोई भी काम करने से पहले आपको फिजिकली देखना होता है उसे, कहाँ से कौन सा पार्ट कौन सा कंपोनेंट्स लूज है या डैमेज है। यहाँ पर सारी चीज़ें ओके हैं। 12 बोल्ट को प्रॉपर कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर परेशानी दिखेगी। हमने ऑन किया, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये इन्वर्टर ओवरलोड का इंडिकेट दे देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको हमने दिखाया जैसे ही हमने इसके 12 बोल्ट कनेक्ट किए और प्रेस किया ऑन का बटन, तुरंत इसने ओवरलोड का इंडिकेट दे दिया है, यानी कि ओवरलोड का बल्ब इसने जला दिया है। अब हम इसको कितनी ही बार ऑन ऑफ करते हैं बट ये और ओवरलोड से नहीं हटता है। ये जो ओवरलोड की समस्या है कहाँ से बनी, कैसे बनी, आपको सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है, जो इसकी वायर हैं 12 वोल्ट की वो हीट हो रही थी, जिसको लेकर हमें थोड़ी सी जो है एक डॉट हुआ, तो हमने अपने पास से ग्रीन और रेड कलर की वायर को लगाया। बट ये वाली वायर भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही हैं। यहाँ 12 वोल्ट को हटा लेते हैं, वायर बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है। अब हम इसमें आपको बताएंगे किस तरीके से इस समस्या का समाधान करना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर रिपेयर आप करना चाहते हो और करते हो तो इस पीसीबी को बाहर निकालना है। पीसीबी को बाहर निकालने का कारण है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी नज़र से कोई ऐसा पॉइंट छूट जाता हो या छूट रहा हो कि जिसके वजह से ये समस्या यहाँ पर क्रिएट हो रही है, यानी कि ये समस्या आ रही है। तो हम तसल्ली से इसको रिपेयर करने के लिए अच्छे से इस पीसीबी को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर देखेंगे फिजिकली कहाँ क्या दिक्कत है, कोई कंपोनेंट्स टूटा है या जला है, कोई प्रिंट वगैरह तो नहीं खराब हो चुका है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मॉस्किटो को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजर जो है इस प्लेट में एक पार्ट होता है। बहुत अच्छे से यहाँ पर जब तक कि आपके मॉस्किट क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी पीसीबी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो मॉस्किट को यहाँ पर हमने दोनों तरफ के चैनल, चारों चैनलों को चेक करा, अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर हमने माइक्रो पर नज़र मारी, माइक्रो भी जो है बिल्कुल क्लियर है। अदरवाइज सारी पीसीबी को हमने ध्यान से देखा, क्लियर है। तो हम अब यहाँ पर एक दूसरी पीसीबी को कंपेयर करने के लिए यहाँ रख लेते हैं। अगर आप करते हो तो आपके पास पीसीबी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप काम करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पीसीबी पर यहाँ चिट के पास लिखा है B7। ये दोनों पीसीबी B7 मॉडल की हैं, सेम मॉडल है। इसकी चिट नीचे है, देख लेते हैं, वो फट गई, लास्ट लास्ट में हल्का 7 दिखाई दे रहा है। इस पर डेट पड़ी है 2019, अक्टूबर 2019 यहाँ डेट है इस वाली पीसीबी पर। उस वाली पीसीबी पर यानी पुरानी वाली पर कोई भी डेट नहीं है। अगर हम इस पर नज़र मारते हैं तो ये उससे थोड़ी सी बेहतर है, यानी कि थोड़ी सी साफ है, क्लीन है। क्यों ना हम इस पीसीबी को इसमें इंस्टॉल कर कर देख लेते हैं। फॉल्ट हमें बहुत जल्दी जो है मेजर यानी कि क्लियर हो जाएगा। हमने पीसीबी को लगा लिया है, देख सकते हो यहाँ पर ये पुरानी पीसीबी रखी है। हमने पुरानी पीसीबी को बाहर रखा है जिसपे कि B7 लिखा था। हमने 2000 अक्टूबर 2019 वाली पीसीबी यानी कि नई पीसीबी को यहाँ इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है। देखो, अगर आप नए मैकेनिक हो तो फॉल्ट ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। अगर पीसीबी डायरेक्ट लगाकर देख लेते हो तो फॉल्ट थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा, अगर ऐसा वाला फॉल्ट है तब। बाय द वे यहाँ पर हमने 12 बोल्ट को कनेक्ट कर दिया है। अब हम करते हैं ऑन। हमने जैसे ही ऑन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से ओवरलोड इंडिकेट हो चुका है। अभी फिलहाल जो है वायर ज़्यादा हीट नहीं है, पहले की ही हीट है। हमने अभी पकड़ कर देखा, यहाँ डायरेक्टली ओवर लोड का जो है बल्ब अभी भी जल रहा है, यानी कि जैसा फॉल्ट अभी पहले था बिल्कुल सेम फॉल्ट अभी भी है। तो यहाँ हम किस चीज़ में यहाँ पर क्या फॉल्ट यहाँ पर क्लियर होता है, इस चीज़ का ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर हम अब इसका जो मेन है, इसको मेन बोला जाता है।
ये ट्रांसफार्मर है जो कि इस इन्वर्टर को अच्छे से वर्क कराता है। मेन ट्रांसफार्मर है। अगर हम इस पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान देना बिल्कुल, यहाँ पर क्लियरली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा इस पे गौर देते हैं और ध्यान देते हैं तो हमें ये ट्रांसफार्मर जला हुआ दिखाई देता है। ये ट्रांसफार्मर जल गया है। हर किसी का ध्यान इस ट्रांसफार्मर पर नहीं जाता है। हर मैकेनिक जो है अधिकतर बार जो है पीसीबी में ही फॉल्ट समझते हैं, बट यहाँ पर फॉल्ट कुछ और है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको ट्रांसफार्मर हीट दिखेगा, जला हुआ दिखेगा। हमने यहाँ पर पीसीबी इसीलिए लगाई थी कि फॉल्ट अच्छे से मेजर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए कि फॉल्ट है तो है क्या। बट यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसफार्मर जला है क्योंकि हमने दूसरी पीसीबी जो डाली थी बिल्कुल सेम वही फॉल्ट निकल कर आता है, बिल्कुल भी इधर से उधर फॉल्ट नहीं हुआ। तो यहाँ आप समझ गए कि ऐसा अगर भविष्य में कभी फॉल्ट आता है आपके सामने या आपके पास इन्वर्टर आता है तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है। पहले आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर ही अधिकतर बार ऐसी कंडीशन में खराब हो जाता है जब हमारी प्लेट बिल्कुल साफ सुथरी होती है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड उम्मीद है इस फॉल्ट जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।